नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। मौजूदा समय में रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा लिखित दो चौपाई देश की राजनीति में बहस का विषय बनी हुई है। पहली चौपाई अघम जाति में विद्या पाया हूं तथा अहि दूध पिलाए का उल्लेख करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नकारने की बात कहकर राजनीति में नई बहस को पैदा किया। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दूसरी चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब सकल ताड़न के अधिकारी का हवाला देते हुए रामचरितमानस को जलाने की बात कहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया। एक तरफ भाजपा के साथ कुछ और दल स्वामी प्रसाद के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तो हिंदू धार्मिक गुरु स्वामी के बयान को लेकर खासा आक्रोशित है। अपने चमत्कार को लेकर सुर्खियों में रहे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने तो मौर्य की तुलना कैंसर से कर दी। शास्त्री ने कहा कि जो लोग सनातन और रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बाला ने हम पर कृपा भेजी है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे अगली बार वो इस तरह की धृष्टता करने की जरूरत ना करें। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि भाजपा के विकास के एजेंडे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। खैर, सपा नेता के द्वारा रामचरितमानस का विरोध करने को लेकर सपा पार्टी के अंदर भी कुछ नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे तौर पर तो कुछ कहने से बच रहे हैं, मगर परोक्ष रूप से वो स्वामी प्रसाद का समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयान के बाद ही अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के पद से नवाज दिया। जाहिर है कि MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव गठबंधन में चलने वाली पार्टी की नज़र अब दलित वोटों को जोड़ने में है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित ही स्वामी प्रसाद साइकिल से अब तक उतार दिए गए होते। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो जाति समीकरण है वो दलित वोटों को सूट नहीं करता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में दलित और यादव अलग अलग पाले में हमेशा से खड़े नजर आते रहे। बहरहाल, सपा जिस तरह से जाति समीकरण के आधार पर राजनीति की अपनी नई पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है, वह आने वाले समय में उसे फायदा पहुंचाएगी या फिर उसके वोट बैंक का ग्राफ और नीचे आएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर इस तरह के बयान भाजपा के विकास के एजेंडे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए दे जा रहे हैं, सपा के नहले पर दहला जरूर मार दिया। तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा पुनर्निर्मित किया जाए। तो समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने बयान पर अड़े हुए हैं और इस बीच उन्होंने गुरुवार को फिर एक ट्वीट किया है। मौर्य ने ट्वीट में कहा है कि अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी गांधी जी से की थी, वह दर्द गांधी जी ही समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज पर की जाती हैं, उसका दर्द भी सिर्फ महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। उन्होंने कहा कि गाली देने वाला समाज उस पीड़ा को नहीं समझ सकता। पहले भी स्वामी ने यही कहा था कि जो धर्म आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं का विरोध करता है, शूद्रों के सत्यानाश की बात करता है, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारे सत्यानाश की बात करता है। स्वामी ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि वो आगे भी इसी तरह का विरोध करते रहेंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव आयोग से सपा और राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता समाप्त करने की मांग की है और चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। बहरहाल, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जय वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है।
रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान घमासान करवा रहा है, सड़कों पर भी और सियासत में भी। पहले लखनऊ में ओबीसी मोर्चे ने मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की कॉपियां जलाईं और फिर उस हंगामे के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तमाम हंगामे और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दे दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान पार्टी को सूट कर रहा है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बना दिया और बयान का समर्थन भी किया। भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। उधर मायावती कह रही हैं कि रामचरितमानस विवाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया। रामचरितमानस के विरुद्ध समाजवादी पार्टी नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और फिर उसे लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बावजूद समाजवादी पार्टी नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। इस बीच रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और उन्हें जलाने को लेकर लखनऊ की पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार से यूपी तक रामचरितमानस के नए नए अध्याय खोले जा रहे हैं। लालू तेजस्वी की आरजेडी रामचरितमानस पर विवाद उगलने वाले मंत्री को गले लगाकर खड़ी है, तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य शिरोधार्य है। न आरजेडी ने मंत्री को हटाया, न सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हड़काया, क्योंकि जो हो रहा है वो सब आंका और आजमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे के जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, सपा नेता विवेक पांडे जी हैं, सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष यादव जी हैं, हिंदू महासभा से हमारे साथ जल्द ही कोई जुड़ेगा, और ओबीसी महासभा के अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। विवेक जी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है और उनके बयान के बाद राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिया जाता है, तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी भी यही चाह रही है, उनका भी यही बयान है कि रामचरितमानस को नकार दिया जाए। देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलों को ससम्मान प्रणाम करता हूं। अनुमोदन के साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अभिव्यक्ति के साथ रखने के अनुमोदन के साथ मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि आज बात वर्ण व्यवस्था की नहीं हो रही है। आज बात हो रही है एक वर्ण के विशेष के लिए जिस तरह के आज सामाजिक। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, आपके आसपास लगता है कुछ लोग बैठे हैं जो बात कर रहे हैं, उनकी भी आवाज आ रही है हम तक। नहीं, मेरे आसपास कोई बात नहीं कर रहा जी। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज समाजवादी पार्टी को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल लाजमी है, सवाल उठने भी चाहिए। अगर सवाल है तो उठने चाहिए, लेकिन ये सवाल उस दिन क्यों नहीं उठते जब भाजपा के संजय निषाद कहते हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर बन के बैठे हैं, कहते हैं कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न उठा देते हैं। ये सवाल उस दिन क्यों नहीं उठे जिस दिन डिप्टी सीएम ने टेस्यू बेबी कहकर के संबोधित कर दिया था सीता माता को, जिस दिन उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश ने माता सीता को यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या करी थी। तो मुझे लगता है सवाल उठने चाहिए। भाजपा देखिए धर्म की राजनीति करती है, मान लिया, धर्म के अंदर ही एक व्यवस्था है जिसका उसकी एक शाखा है वर्ण, जिसमें चारों कैटेगरी जैसे शूद्र, ब्राह्मण, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज अगर कोई एक विशेष शब्द किसी एक वर्ग या जाति के लिए उसकी कहीं ना कहीं मानसिक को आघात पहुंचा रही है तो उस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। बिल्कुल, इस बात को भी मैं स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। लेकिन ये बता दीजिए मुझे, ये सारा पैनल जो था, सम्मानित पैनल, उस दिन सवाल क्यों नहीं उठा रहा था
जब मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया जा रहा था, क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते किसी धर्म स्थान को चोटिल करने का प्रयास किया? किसी धर्म स्थान में पूजा करने की अनुमति बंद करा दी थी? क्या किसी मंदिर को बंद करा दिया था? क्या किसी मंदिर विशेष के जो वहाँ की नियमावली है उसको बदल दिया था? तो जिस तरीके से भाजपा ने आते ही उन्माद शुरू करवाया था मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हुए, ये कहने के लिए कि शुद्ध करवाया जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात, आजकल जो एक नया एजेंडा चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, तो भाई जो स्वामी जी इस एजेंडे को चला रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक दर्शनार्थी को कह रहे हैं तुम अछूत हो, दूर रहो। तो मुझे लगता है इस तरह के शब्द, इस तरह के संबोधन आज के समाज को कहीं न कहीं ये सवाल उठाने पे मजबूर करते हैं कि सामाजिक न्याय की परिधि को कैसे स्पष्ट करेंगे आप। अगर पार्लियामेंट्री शब्दों पे बात हो सकती है इस देश में, अगर इस देश में धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर के विवाद हो सकता है कि संविधान में उसको कैसे जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, तो अगर किसी एक शब्द को लेकर के आज सवाल उठ रहे हैं तो इसको आप संतुष्ट कर, उस वर्ग को आप संतुष्ट करिए ना। ये तो धर्माचार्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आकर के उस समाज को संतुष्ट करें। इस पे इतना आक्रोश दिखाने वाली कौन सी बात है? मतलब विवेक जी, आप ये मानते हैं कि जो चौपाई रामचरितमानस में हैं उनको विलोपित कर दिया जाए पार्लियामेंट्री की भाषा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया है कि अगर विलोपित उनको नहीं किया जा सकता तो विलोपित संविधान को भी नहीं करना चाहिए, विलोपित संविधान से बड़े नियमों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटा उदाहरण दे देता हूं आपके सामने, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति अस्पृश्यता, छूत, भेदभाव आज भी इस सरकार ने पूरी तरह से समाहित कर रखा है, जिस तरह भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो धर्म की ही एक शाखा है ये। धर्म की एक शाखा है वर्ग विशेष की अगर किसी भावनाओं को किसी शब्द से चोटिल अवस्था में उसको लग रहा है कि उसका अपमान हो रहा है, तो वो वर्ग भी सवाल उठाएगा। ये तो आपको उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन आप धर्म की राजनीति को हवा दे रहे थे, तूल दे रहे थे। भाई एक पेड़ है, एक पेड़ की अगर जड़ पे प्रहार होगा तो उससे तने, पत्ते, शाखाएं सब प्रभावित होंगे। अब लीजिए, झेलिए आप, ये तो भाजपा का शुरू किया हुआ मतलब सीधा सीधा यह है कि स्वामी प्रसाद जी सही है। मैंने कहा स्वामी प्रसाद जी ने एक वर्ग के लिए सवाल उठाए। मैं किसी भी धर्म ग्रंथ का अनादर नहीं करता, मैं किसी भी धर्म ग्रंथ पे सवाल नहीं उठा रहा। मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया कि जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार के बाहर जाने के बाद उस पूरे आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था, उस मानसिकता को कोई यहाँ पे स्पष्ट कर दे, उस दिन ये सवाल क्यों नहीं उठाया वो गया? अलग मुद्दा है। यहाँ करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी जो हैं उनकी आस्था का है, मतलब रामचरितमानस उनकी आस्था के प्रतीक है। वो गंगा जल, वो मुख्यमंत्री निवास को धुलवाना, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पांडे जी, एक सवाल उठा रहा हूँ मैं। वसीम रिजवी, इनके जो आज त्यागी बन के बैठे हैं हिंदू धर्म में, वो गए थे कुरान की कुछ प्रतियोग शब्दों को लेके, कुछ लाइनों को लेके, आयतों को लेके संशोधित कराने सुप्रीम कोर्ट। उस दिन क्या किसी की आस्था आहती हुई थी? उस दिन भाजपा ने सवाल क्यों नहीं उठाया था? उस दिन भाजपा ने क्यों नहीं पूछा था कि ये धर्म पे प्रहार है? क्योंकि भाजपा केवल हिंदुओं की बात करती है। लेकिन अगर आप इस देश को संचालित कर रहे हैं तो इस देश में रहने वाले हर धर्म, जात, पंथ, निरपेक्ष जितने भी यहाँ के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, आपको उन सभी का सम्मान करना पड़ेगा। अगर उस दिन वसीम रिजवी जी को आपने रोक लिया होता तो शायद आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के सवाल उठते धर्म ग्रंथों को लेकर। चलिए पांडे जी, निश्चित तौर पे हमारे पास सुभाष यादव जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के हैं। सुभाष जी, आप कितना सहमत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों से? मानस का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा डिफेंस कर लिया, न घुमा फिरा के उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का समर्थन तो कर ही दिया। भले वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बयानों से सहमत नहीं है, लेकिन उनकी एक के स्टेटमेंट में ये तो पता चल गया कि समाजवादी थोड़ा सा सुभाष जी, अपना माइक थोड़ा सा अपने करीब रख लीजिए, आवाज थोड़ा सा दूर से आ रही है। जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा माइक करीब रख लीजिए तो बेहतर आएगी। जी 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 जी, मैं ये बोलना चाह रहा था त्रिपाठी सर कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, पांडे सर ने जो बात बोली, वो कहीं ना कहीं बात को एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट मजबूती प्रदान करती है कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के साथ ही है। ये दूसरे तरीके से जाके बोल रहे हैं कि समर्थन नहीं करते, लेकिन इनके बयान से ये स्पष्ट हो गया कि रामचरितमानस का जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मखौल उड़ाया है, ये उसका समर्थन करते हैं। रामचरितमानस केवल एक भक्ति कथा नहीं, बल्कि अवधि की श्रेष्ठतम भक्ति काव्य की कथा, जो सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है। तो एक ऐसे महाकाव्य के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
आज रामचरितमानस की जिन चौपाइयों के ऊपर बैन करने की बात हो रही है, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो पहले की चीजें थी वो उस समय की स्थितियों के अनुसार चीजें घटित हुई थी। जी। आज अगर कोई बोल दे कि एक पिता अगर अपने पुत्र को बोल दे कि भैया तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा, तो त्रिपाठी सर कोई भी पुत्र उनकी बात से एग्री नहीं करेगा। जी। कभी कभी वस्तु और समय के हिसाब से भी चीजें लिखी आती हैं, जी। लेकिन ये चीजों को अलग तरीके से लिखे आते हैं। भैया संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, संविधान के अंदर संशोधन कर दो, लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ है इनको उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सत्ता व्यवस्था ही रह गई है, क्योंकि इनके पास बचा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू धर्म की भावना से खेलने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भैया इनका जो वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, मैं थोड़ा आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कभी उनके बारे में बोल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनको एक शौक दिखता है हिंदू, एक सनातन धर्म जिसके ऊपर आए दिन आघात प्रतिघात करते रहते हैं। भैया अगर आप सूत्र हो, त्रिपाठी सर इनसे पूछिएगा, अगर आप सूत्र हो तो ब्राह्मण को वोट लेना बंद कर दो, आप को वोट लेना बंद कर दो, कायस्थ को वोट लेना बंद कर दो। आपको वोट चाहिए और अपने आप को सिद्ध कराना करते हो। वो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, लेकिन वो भी कर्म के आधार पर था। और स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व के अंदर सरकार के अंदर रहे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी रामचरितमानस की याद नहीं है, तभी इन सब चीजों को समझ नहीं आया। आज सत्ता के अंदर नहीं है तो सिर्फ दिखावा करने का प्रयास कर रहे, एक वर्ग को खत्म करने का प्रयास कर रहे। ये एक सत्ता की लोकता है, जिससे ये छूट नहीं पा रही, इसी वजह से ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अपने बयानों के अंदर घिर चुकी है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पूरी तरीके से हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। और 2024 के अंदर हिंदू सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी का बिस्तरा खोल करके इनको कैसे दिखाएंगे। चलिए निश्चित तौर पे चक्रपाणी साहब, मैं आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, क्योंकि आप ही इसमें बेहतर बता सकते हैं कि ये जो चौपाई लिखी हैं इनका अर्थ क्या है। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ मुकेश कुमार यादव जी हैं, जो अध्यक्ष ओबीसी महासभा के हैं। वो अच्छा खासा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन कर रहे हैं। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आपकी आवाज आ रही है जी। ऐसा सुना है कि ओबीसी महासभा जो है वो सब जगह पूरे देश भर में रामचरितमानस को जलाने की बात कही है, उन्होंने ऐलान किया है। एक चीज डिफाइन कर देता हूँ जी। ओबीसी महासभा अलग है, भारतीय ओबीसी महासभा अलग है जी। हम जो है भारतीय ओबीसी महासभा से हैं, और भारतीय ओबीसी महासभा से उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और मंचासीन सभी लोगों को आदर सहित सम्मान प्रणाम करते हैं, एवं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को भी दंडवत प्रणाम करते हैं जी। अब बात रही सर इसका अपना, हम मुद्दे पर आते हैं सीधे कि जो हमारी रामायण में कुछ त्रुटियां हैं जी, जो आजादी के बाद अभी तक नहीं दूर की गई हैं जी। पहली चीजें तो यह है कि हम लोग जो है सीधे से ही एक मेन मुद्दे पर जब बात आती है। जी हेलो जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा सा मुद्दे पे बोलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो रामायण में सर यह है कि हम लोग जो रामायण का जो ये अपना क्या बोलते हैं जो त्रुटि है रामायण में, जो हमारा सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान है, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारा संविधान है जिससे देश चलता है जी, उसमें जब हम पार्लियामेंट्री में चेंज कर सकते हैं तो आखिर जो जिनसे भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, महिलाएं हो, चाहे शूद्र हो, जो बड़ व्यवस्था है, तो जो अपने आचार्य जी हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, उनको अगर कमेटी के द्वारा उसको चेंज कर देना चाहिए, उसमें भावनाओं वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए मुकेश जी, रामायण जो वर्णन किया गया है त्रेता युग का किया गया है, और आप अभी कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग में कि पार्लियामेंट में अगर कुछ भाषा है, संविधान में कुछ अलग शब्द लिखा है तो उसको बदल सकते हैं आप, लेकिन त्रेता युग की बात में, और तुलसीदास जी का और वर्तमान में जो विधायक सांसद बैठे हैं सदन में, जो पार्लियामेंट में जाकर के कुछ भी बदलने के लिए, संविधान बदलने के लिए हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई कह के बदल देते हैं, उनमें बहुत अंतर है। ठीक है सर, तो इसमें
हमारे जो महाराज जी हैं, जो विद्वान हैं सारे धर्मों के, जी वो सब मिलकर के तो कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या आप लोग रामचरितमानस को जलाने की बात कही है क्या आप लोगों ने? नहीं, भारतीय ओबीसी महासभा ने कहीं भी किसी भी रामचरितमानस को जलाने की बात नहीं कही है। जी। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है वो बिल्कुल हम उस चीज का समर्थन करते हैं। हमारी भारतीय ओबीसी महासभा उस चीज का समर्थन करती है कि अगर जहां त्रुटियां हैं रामायण की चौपाइयों में, तो जो भी हमारे धर्म के धर्माचार्य जो है, जो भी है धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, उनको मिलकर के कमेटी बना के त्रुटियां दूर कर देनी चाहिए, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। मतलब आप मतलब आप बिहार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही थी अधम जाति में विद्या पाए भयों तथा अहि दूध पिलायो के जो चौपाई का उदाहरण दे के कहा था कि रामचरितमानस का विरोध करना चाहिए, इसको जो छात्र है उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसका भी आप समर्थन करते हैं? नहीं, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे जी। जो चीज है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो धर्म की राजनीति ये सब भाजपा ने शुरू किया है। भाजपा ने जब से भाजपा आई है सिर्फ जातिवाद में लोगों को बांट करके वोट की राजनीति कर, उन्होंने धर्म की राजनीति की है, तो क्या रामचरितमानस को जलाने की बात कह के उसका विरोध करने की बाद अधर्म की राजनीति करेंगे क्या? हेलो, हाँ मुकेश जी, अगर भाजपा ने धर्म की राजनीति शुरू की है तो रामचरितमानस का विरोध करके क्या आप अधर्म की राजनीति शुरू करेंगे? नहीं, अधर्म की बात हम कब कर रहे हैं जी, अधर्म की तो बात ही नहीं कर रहे साहब जी। देखिए सीधा चीज है कि जिस रामायण में जिन चौपाइयों में महिलाओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, किसी विशेष वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो धर्माचार्यों को मिलकर के वो सब संशोधन कर देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा मुकेश जी आपने। धर्माचार्य तो बैठे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हिंदू महासभा के चक्रपाणी साहब, लेकिन उसके पहले विवेक श्रीवास्तव जी से पूछ लेते हैं। विवेक जी, योगी जी ने नहले पे दहला मारा, धर्म से अलग हट के उन्होंने विकास, माने जो पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति पे कहती रही, ये आरोप लगते रहे, वो विकास की राजनीति पे चली गई है। उन्होंने कहा विकास के हमारे एजेंडे से भटकाने के लिए जनता को इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। विवेक जी। देखिए त्रिपाठी जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पायदान चढ़ रहा है जी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, नई रोडें बन रही हैं, इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, पिछली 2 इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, उसमें तमाम उद्योग लग चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूरा प्रदेश लाभान्वित है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने की स्थिति बन रही है। ऐसे में जब प्रदेश एक विकास के पथ पर चढ़ रहा है, तो ऐसे कुछ हाशिए पे पड़े लोग जो राजनीति की मुख्य धारा से कट चुके हैं, वो इस तरह की बातें करके श्री रामचरितमानस आज से 500 वर्ष पहले लिखी गई है जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं उसमें लिखा है कि मैं ये अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, और इससे अगर किसी को कष्ट हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ समय भी बनारस में विरोध हुआ था, लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। और रही बात, जिसको नहीं समझ में आता वो विरोध करता है। धर्माचार्य बैठे हुए आदरणीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जिस विषय पे जिनकी कोई आशंकाएं हो, उनकी आशंका निर्मूलन के लिए उचित व्यक्ति आपने चक्रपाणी महाराज जी को बैठा रखा है जी। मेरा स्पष्ट मत है कि जिस भी व्यक्ति के मन में किसी चौपाई विशेष को लेकर कोई आशंका हो, वो धर्माचार्यों के पास जाए, धर्माचार्य उसकी शंका का निर्मूलन कर देंगे। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने आपके पूरे बातचीत के दौरान बहुत गोल घूम करके किनारा कस लिया, ना वो समर्थन स्पष्ट दे रहे हैं और मजा पूरा ले रहे हैं इस विवाद का जी। उनको महासचिव भी बना दिया, गाली भी दिलवा रहे हैं सनातन संस्कृति को, रामचरितमानस में फड़वा भी रहे हैं, आग भी लगवा रहे हैं, और कहते साहब हम उनके बयान के साथ नहीं जी। ये तो देखिए, ये कोई आज का चरित्र समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को समझने के लिए आपको राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जाना होगा। जब लालू जी ने बनारस बिहार में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, तो मुलायम सिंह को लगा कि मैं कोई कम सेकुलर बड़ा कैसे न साबित हो जाऊं, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा सेकुलर साबित करने के लिए
अयोध्या में कारसेवकों के ऊपर गोली चलवा दी। जी ये एक दूसरे से बड़े शकवर बनने की लड़ाई है। जी बिहार में चंद्रशेखर यादव ने एक वक्तव्य दिया तो उससे बड़ा विवाद छिड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को बड़ा सेकुलर बनने के रास्ते भी चल रहे हैं। जी लेकिन ये इन लोगों की राजनीति के अंत की तरफ जा रहे हैं। ये रामचरितमानस को फाड़ने वाले कोई ये पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले 1974 में कानपुर की डेरा विधानसभा के रामपाल यादव इसको कर्म कर चुके हैं। उसके बाद उनकी राजनीति का क्या हुआ ये सबको रिकॉर्डों में मालूम है। उनको रामायण पाल यादव जी कहा जाने लगा था, फिर वो राजनीति में कभी प्रासंगिक नहीं हो सके। तो ये जो नेवला हमारे यहाँ से जो राम राम रट रहा था, वो जो नेवला जहाँ गया है वहां की भाषा बोल रहा है जी उस नेवले का भी राजनीति का पतन निश्चित है। इसे कोई बचा नहीं पाएगा। जी 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 चले चकवाणी साहब, महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी जी आपने सुनी लिया होगा समाजवादी पार्टी, जैसा कि उन्होंने कहा कि गोल गोल घुमा रहे हैं, समर्थन भी नहीं कर रहे। एक कहावत है ना, भयगत साथ छछूदर की, ना उगलत की ना लीलत की, वो स्थिति है समाजवादी पार्टी की। लेकिन कहीं न कहीं ये जिस तरह से उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है बयान के बाद, तो समाजवादी पार्टी नई पिच तैयार कर रही है। MY फैक्टर से अलग हट करके दलित समाज को भी जोड़ने के प्रयास में है। मुकेश जी कह रहे हैं कि धर्माचार्यों को मिलकर के इस तरह की जो गलत चौपाइयां हैं, गलत शब्द हैं, उनको विलोपित कर देना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट्री यानी जो संसदीय भाषा है उस आधार पर कह रहे हैं विलोपित हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सुन ही लिया है। अब आपका क्या कहना है? यहाँ बागेश्वर धाम जी ने कहा है कि ये कैंसर है स्वामी प्रसाद। देखिए त्रिपाठी जी, तो स्वामी जी ने कहा है ना कि जाती रही भावना जैसी हरी मूरत जैसी पीछे, जी यहाँ पे निश्चित रूप से वही है। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो विरोध कर रहे हैं और अभी में है, तो आप इनका पहले भी आप देखिए इतिहास कि इन्होंने पहले भी गौरी गणेश की पूजा का विरोध किया और तमाम इनके सनातन हर पूजा का विरोध करने से वो कभी पीछे नहीं रहे हैं। हमारी हर सनातन परंपराओं पे कुठाराघात करने का काम किया है और यह हिंदू और सनातनी है जो हमेशा बर्दाश्त कर लेते हैं। आप जरा सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के, हमारे भगवान राम और कृष्ण भी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। उत्तर प्रदेश इतना पवित्र स्थान है और वहां पे जहाँ पे त्रिवेणी बहती है और वहां पे इस प्रकार की बातें उठना, और लोग बड़े अलग तरीके से कहते हैं कि जी आप इसको संशोधन कर लो। आप देखिए त्रिपाठी जी कि यह ऐतिहासिक, जब इस समय भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, हमारे बालकांड में लिखा है, जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तह मार्च सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। त्रिपाठी जी ये प्रसंग मुझे इसलिए याद आ रहा है कि अब जब राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह बालकांड में जब भगवान जब विश्वामित्र मुनि जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उनकी रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण गए वहां और उनकी रक्षा किए, क्योंकि अनेक असुर आते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। आज जब पूरे देश और दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी पे है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है और वो राम मंदिर जिसके शिला जो है कहीं नेपाल से आ रहे हैं और लोग पूजा कर रहे हैं, जहां से एक सभी देश की पूरी तीर्थ स्थलों से मट्टी और जल ला करके बनाए जा रहे हैं, और यही नहीं 151 देशों के पवित्र जल ला करके वहां पे मसाले बना के उसका निर्माण हो रहा है। यानी कि जो सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानने की कंसेप्ट में चलता है, आज उसको जो है जो हिंदी ठीक से पढ़ना नहीं जानते वो लोग कह रहे हैं कि जिसमें संशोधन कर लो, ये ठीक नहीं है। आप जरा सोचो कि जो शूद्र गवार ढोर पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी जो लिखा, आखिर जरा सोचो कि वो प्रसंग क्या है, किसी से पूछो ना, वो समुद्र स्वयं खड़ा होकर के कहता है, और ताड़न का अधिकारी मतलब समझने का अधिकारी, वो बोलता है कि ये समझने के लायक है, शिक्षा के लायक है, तो आप उसको दूसरे तरीके से मोड़ लेते हो। कागभूषुंडी का और गरुण जी का जो प्रलाप है उसको जो है आप जोड़ देते हो कि तुलसीदास जी ने लिखा इंटेंशन में, जो भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जो भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया, मित्र बनाया, जिन्होंने अनेकता में एकता को जोड़ने का काम किया, जिसने रिक्ष बंदर भालू गिलहरी को लेकर के लंकापति रावण को हराने का काम किया, सेतु समुद्र बनाने का काम किया, दुनिया के सबसे
बेहतरीन चीज है कि रिक्ष बंदर भारू गिलहरी के साथ इतने बड़े ब्रिज बनाया। ये शोध का विषय, अनुशीलन का विषय है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू सनातनी है और उस परंपरा के हैं जहां पे भगवान श्री राम ने ऐसे किया। और रिक्ष बंदर भालुओं को लेकर के रावण, लंकापति रावण को, जिसने सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, उसको पराजित करने का काम किया। 1 लख पुत 1.25 लख नाती, तावर रावण कर दिया न बाती। कोई दीपक जलाने वाला उसके यहाँ नहीं रहा। अब उस भगवान श्री राम के चरित्र को जब अवधी भाषा में, बताइए पूरे विश्व में अवधी को जाना गया, गोस्वामी तुलसीदास ने जनाने का काम किया। वो अवधी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की धरती है। और इसी उत्तर प्रदेश में अनेक जो डीएनए था ना, देखो पहले त्रेता में तो असुर थे जिसको भगवान राम ने और लक्ष्मण ने संहार किया, चाहे खरदूषण हो, वही रावण हो। निश्चित रूप से रूप बदल गया है, लेकिन डीएनए कहीं ना कहीं अभी भी है। और वही डीएनए कहीं ना कहीं काम कर रही है। जब मंदिर बन रहा है तो खरदूषण वाली डीएनए ऑटोमेटिक नकारात्मकता जो अंदर शरीर में है वो बोलने पे मजबूर करता है। भगवान श्री राम ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, या हमारे सनातन धर्म में कहीं किसी का अपमान होता ही नहीं है। और अगर जो आप सुधारने की बात कही त्रिपाठी जी, सवाल इनकी मंशा से परेशानी है। ये अभी इसमें कहेंगे, फिर कहेंगे वेद को सुधार दो, फिर कहेंगे वेदों की हमारी प्रामाणिकता को, जो वेद हमारा कहता है जन्मना जाते शूद्र, यानी जो भी हमारे से पहले भाई कह रहे थे, जन्म से तो हमारे सब शूद्र है, कर्म से उसके बाद उसको उपाधि मिलती है कि तुम जो कर्म करोगे उसी वर्ण में जाओगे। तो आप इतना बड़ा, सनातन से बड़ा वैज्ञानिक, सनातन से बड़ा महान धर्म इस पृथ्वी पे नहीं है। और कितनी विडंबना की बात है, विडंबना इस देश का। आप जरा सोचिए त्रिपाठी जी कि जो हमें गर्व करना चाहिए, समाजवादी पार्टी के पांडे जी हैं, कहने को पांडे जी हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उस डीएनए का समर्थन कर रहे हैं, खरदूषण के डीएनए का, जो हमारे रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहा है। इस समय जब राम मंदिर पे पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है, उस समय वो खलल डालने का काम कर रहे, उसको समर्थन कर रहे, कहां तक निंदा करना चाहिए, उसको पद से तत्काल हटाना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए और संशोधन उसके दिमाग में करनी चाहिए। रामचरितमानस के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को आश्रय वृत्ति के दिमाग की संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को योग ध्यान साधना कराने की आवश्यकता है, जो कभी हमारे गौरी गणेश की पूजा का विरोध करता है, कभी सनातन पद्धति से जो सत्यनारायण व्रत कथा होता है उसका विरोध करता है, कभी आए दिन इस प्रकार की चीप पब्लिसिटी। आप जरा सोचो भगवान राम में कितनी ताकत है। एक बार यही डीएनए वाला नेता ने राम जय श्री राम का नारा लगाया, मंत्री था, और जिस दिन राम का द्रोही हो गया, आप कहीं नहीं है, फिर उसी पे आ गया। तो निश्चित रूप से ये बात समझ लीजिए पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी के हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम धर्म के साथ रहना चाहिए, धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी इस्लाम को मानने वाला, कोई भी ईसाई को मानने वाला अपने धर्म के मूल्यों पर राजनीति नहीं करता। वो चाहे पार्टी छोड़ दे, लेकिन कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं करता। और जो धर्म से समझौता कर दिया उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो जनता की सेवा नहीं कर सकता। वो भी सनातन। महाराज जी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, महाराज जी, आपके नेता शिवपाल यादव जी ने बल्कि उसने किनारा कर लिया, लेकिन आप लोग बैठ के गोल गोल बातें घुमा रहे हो। कोई कहता है ओबीसी के नाम पे विरोध फाड़ेंगे, वो कोई इसके नाम पे, अरे राजनीति संकीर्ण राजनीति करना छोड़ दीजिए। ये राजनीति का महाराज जी थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस भगवान श्री राम से दुनिया प्रेरणा लेती है, जिस रामचरितमानस को पूरी महाकाव्य से दुनिया प्रेरणा लेती है, उस पे प्रश्न उठाने से पहले आप एक बार अपने गिरे भाव में जाके देखिए। उस पे बोलना के मतलब सूर्य पे थूकने के समान है, आपके ही मुंह पे छिट्टा पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि रामचरितमानस पे या भगवान राम पे किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। जी स्वामी जी, हम आपके पास आएंगे। एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये चौपाई है, ढोर गवार शूद्र पशुनारी, इसका अर्थ क्या है? आपके पास आएंगे, लेकिन श्रीवास्तव जी की एक टिप्पणी लेके। श्रीवास्तव जी, ये जो भी चल रहा है, जो भी चाहे चंद्रशेखर जी ने कहा हो, रामायण का विरोध किया हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया हो, इनके दलों को, यानी राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, ये आने वाले समय में इनको फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि देखिए जो दलित वर्ग है उसमें भी नहीं कहेंगे, लेकिन 95% दलित वर्ग भी रामचरितमानस, राम और भगवान को मानता है। देखिए त्रिपाठी जी, बड़ा विषय बड़ा अद्भुत है जी, और इस पर कोई बहुत ही खुली बात तो नहीं किया आपने, पूरे राजनीतिक बात किया है कि राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी थोड़ा सा मैं, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे
कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ना, स्वांत सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा। जी। उन्होंने इस गाथा को अपने अपने सुख के लिए लिखा, अपने 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 जो है आत्मिक सुख के लिए लिखा, जो बाद में चल के कालांतर में ये जो है लोगों की एक तरह से धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। सवाल इसका है कि जिन चौपाइयों को लेकर के बिहार में चंद्रशेखर राय और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल खड़ा किया है, निश्चित रूप से उसका इशारा कहीं न कहीं उसका जो है राजनीतिक रूप से एक तरह से वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की गई है जी। लेकिन एक बात और भी है, जब योगी जी का भी एक बयान था कि जब विकास के कार्य इतने हो रहे हैं तो ये लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे, धर्म का ले रहे हैं। जब अखिलेश जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, जब वो विकास की बात करते थे तो यहाँ भी धर्म के आधार पर राजनीति होती थी। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से राजनीतिक दलों का एक सगल बन गया है। जहाँ तक स्वामी जी का कहना है, चक्रपाणी महाराज का, बिल्कुल सनातन धर्म के हम लोग भी हैं और उसके हम समर्थक भी हैं, स्वागत भी करते हैं। लेकिन इन बयानों में कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी की गई हो। सवाल एक ग्रंथ कहिए और एक जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको हम सारे लोग मानते हैं, उसकी कुछ चौपाइयों को लेकर के इन लोगों ने बात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समय बयान दिए उस समय कुछ दिनों तक जो समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अचानक उनको जब इस प्रदेश मतलब राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि आपको जो है जातिगत जनगणना को लेकर के आगे बढ़ना है। मुझे ये लगता है कि ये जो बयान है इसके कई राजनीतिक परिणाम या दुष्परिणाम जरूर आएंगे, या तो पक्ष में आ सकते हैं या विपक्ष में आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद जो है जिस स्तर पर शुरू हुआ है ये अभी तक अब थमने वाला नहीं है। हो सकता है और काफ़ी दिनों तक, जिस तरह से ओबीसी महासभा और तमाम लोगों ने जिस तरह की चेतावनी दी है, अभी आप देखे होंगे ना, आप बीएचपी के जो है वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत जो है इनकी सदस्यता इन दलों की समाप्त करने की बात कही है और संविधान का जो हवाला दिया है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये बात अभी थमने वाली नहीं है और इसमें जो है राजनीतिक विवाद दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने की संभावना ज़्यादा लगती है, अभी थमने वाला नहीं है और हो सकता है कि 2024 के चुनाव तक ये मामला मुद्दा गर्म रहे। मुकेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अब अभी आपने चक्रपाणी महाराज जी को सुन लिया होगा, अब क्या कहना है आपको? आपने कहा धर्माचार्यों को मिलकर ऐसे त्रुटियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन के विकार को दूर करना चाहिए, ना कि रामायण में लिखे गए शब्दों की त्रुटियों को दूर करना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, विवेक जी आता हूं मैं आपके पास, थोड़ा सा उत्तर ले लूं मुकेश जी से। मुकेश जी। त्रिपाठी जी, हमारी भारतीय ओबीसी महासभा सभी ग्रंथों का, रामचरितमानस हो, गीता हो, सभी का सम्मान करती है जी। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो इनका राजनीतिकरण जो किया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है और भारतीय ओबीसी महासभा का जो उद्देश्य है वो ओबीसी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के पक्षधर है। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस का विरोध करेंगे कि इसका विरोध करेंगे, कुछ नहीं है ऐसा भी जो है। लेकिन चौपाइयों का तो विरोध कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जो शब्द हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। उसमें जो त्रुटियां हैं सर, चक्रपाणी महाराज जी ने जो कहा है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जैसे अभी उन्होंने जो बताया जिसकी जैसी भावना वैसी वही है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो ठीक है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीखी जैसी। चलिए ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन भावना जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनकी भावना ही वैसी है, यही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल जी। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही। चक्रपाणी महाराज जी को सुन लिया होगा, विवेक श्रीवास्तव जी को सुन लिया होगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक पांडे जी थोड़ा सा रोकेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी की बात आ जाए। मैं त्रिपाठी जी बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ जी, ये उत्तर प्रदेश है जी। जिस व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करना है, पहली बात तो अगर कोई शंका है तो धर्माचार्यों के पास बैठे अपनी शंका का समाधान करें जी। और जो भी संस्थान, जो भी संगठन अगर रामचरितमानस को फाड़ने या जलाने का सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए बहुत स्पष्ट संदेश है कि
यहाँ पे रास्ता लगेगी और जेल तक पहुंचाने का काम हमारा पुलिस प्रशासन करेगा। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये सब चल नहीं पाएगा। रामचरितमानस का अपमान बहुसंख्यक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह स्पष्ट चेतावनी है, जो लोग इस तरह की हरकतों के लिए सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दें। तो क्या आप उनको गिरफ्तार कराएंगे विवेक श्रीवास्तव जी? अभी उनके खिलाफ FIR तो हो गई है स्वामी जी, करेंगे और रास्ता भी लगवाएंगे। नहीं, स्वामी प्रसाद जी के खिलाफ FIR हो गई है, उनको कब गिरफ्तार कर रहे हैं? बिल्कुल FIR हुई है, पुलिस अपना काम करेगी जी। कब तक कर देगी? पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हम लोग कानूनी दोस्ताना हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो लोग फाड़ने जलाने सपने देख रहे हैं, बेहतर हो कि सपने देखना बंद कर दें जी। नहीं रास्ता लगेगी, रास्ता जी। हम लोग भी मांग करेंगे शासन प्रशासन से जी, कैसे से ऐसे अपराधियों के ऊपर रास्ता लगाई जाए जी। चलिए, विवेक पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अभी विवेक श्रीवास्तव जी को सुन लिया आपने, हमारे प्रवक्ता सुभाषपा के, उन्होंने कहा थोथी राजनीति है। थोथी मतलब छोटी मानसिकता वाली राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। और चकपाणी महाराज जी को तो सुना ही होगा, उन्होंने बहुत सारी बातें व्यक्तिगत भी कह दी कि आप पहले आपके लिए धर्म है, फिर पार्टी है। इन सब बातों के बीच में आप क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड आगे होगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आगे खड़ी रहेगी पार्टी? देखिए, मैं आदर के साथ कुछ सवाल उठाना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। जी जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरह सवाल उठे हैं, मैं तो ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि हमारे सनातन के रक्षक उस दिन मौन क्यों थे जब पासी समाज, पासी भी एक पिछड़े समाज से जुड़ा हुआ एक वर्ग है, आपको पता ही होगा इस देश में जी। और उस समाज के कार्यक्रम में जब इनके नेता नरेश अग्रवाल के सुपुत्र मंदिर प्रांगण में शराब बंटवाते हैं, तब मुझे लगता है सनातन खतरे में नहीं दिखाई देता। ये बड़े आश्चर्य की और बड़े हास्यप्रद बात लगी मुझे कि उस दिन कोई भी सनातन का रक्षक आगे आकर के भाजपा का विरोध नहीं कर रहा था। जब गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मोदी के ऊपर लिखी गई एक किताब की तुलना जब गीता से कर दी जाती है, उस दिन सनातन समाज कभी खतरे में नहीं दिखाई दिया। ये भी देख के बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन आज जब जिस जाति को, जिस वर्ग को लगातार अपमान का सामना करना पड़ रहा है, उसके सम्मान की अगर बात उठा दी गई, सवाल उठा दिया गया, तो देखिए सनातन खतरे में पड़ गया। भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, बिल्कुल, मैं तो ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ और चक्रपाणी महाराज हमारे धर्मगुरु हैं, लेकिन बड़े निवेदन के साथ एक सवाल जरूर पूछूंगा। हालांकि विवेक श्रीवास्तव भैया जानते हैं, लेकिन इस देश में जब आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जो 2 पीठों के महंत, इस देश के हिंदुओं के नेतृत्वकर्ता, धर्म प्रचार प्रसारक के मार्गदर्शक और इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले और सनातन की रक्षक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, धर्म का विदेशों तक प्रचार प्रसार करने वाले, जब ऋषिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित सही किया जाता है चारों पीठों के शंकराचार्यों को, उस दिन सनातन पे प्रहार नहीं मानती है। जिस दिन उनका निधन होता है, उस दिन कोई राष्ट्रीय शोक नहीं होता और ब्रिटेन की महारानी के मरने पे राष्ट्रीय शोक होता है। तो ये सनातन का सच्चा सम्मान था इस देश में। तो मुझे लगता है कि सनातन पे जब सवाल उठेगा तो सवाल तो कई उठेंगे, लेकिन मेरा विषय ये है कि ये सनातन केवल और केवल भाजपा के लोग जब सनातन का अपमान करते तब आवाज नहीं आती किसी की, तब कोई सवाल नहीं उठाता, तब कोई धर्मगुरु नहीं दिखाई देता, तब कोई बुद्धिजीवी नहीं दिखाता, तब कोई ऐसा संगठन नहीं दिखता जो खुद पिछड़ों की बात करता है और पिछड़ों की ही राजनीति करते हुए, अपने को स्थापित करते हुए आज खुद जब पिछड़ों के सम्मान की बात हो रही है तो उसी का विरोध करता है। तो मुझे लगता है, देखिए, पैरामीटर और संतुलन, सामाजिक न्याय की बात जब होती है तो सामाजिक न्याय का संतुलन बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर अभी वही है कि मैं कोई तर्कहीन बात नहीं करूंगा, मैंने तर्क प्रस्तुत किए, इस तर्कों के आधार पे मुझे कोई जवाब दे। क्या हम ब्रिटेन की गुलामी आज भी कर रहे हैं, जो महारानी के निधन पे शोक होता है, लेकिन हमारे शंकराचार्य आदिदेव जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन पे कोई राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं होता? चलिए, उत्तर दे रहे हैं विवेक जी, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। सुभाष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। एक बार विवेक श्रीवास्तव जी उत्तर देना चाह रहे हैं। जी विवेक जी। त्रिपाठी जी, ये प्रश्न विवेक जी बहुत जगह हमारे सामने उठा चुके, मैं बार बार इनको इसका उत्तर दे चुका हूँ। चलिए, एक बार और दे दीजिए। होता कि मुलायम सिंह जी यादव से पूछे होते कि उन्होंने स्वरूपानंद जी को गिरफ्तार क्यों किया था, उसका उत्तर नहीं ले पाएंगे। अब रही बात जो बार बार ये सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान की बात करते, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया था और जो परंपरा से चला रहा उस परंपराओं का पालन करने के लिए सरकारें बाध्य होती है। इसका उत्तर ये है, बार बार प्रश्न दे करके आप अपने पाप को छिपाने की कोशिश ना करेंगे। विषय जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने प्रमोशन दिया, उसके इस पाप के बाद उस पाप का समाजवादी पार्टी प्रायश्चित करेगी या उस पाप के साथ खड़ी?
इस पे स्पष्ट उत्तर देने के बजाय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सबको पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पाप पे क्षमा मांगने तो से ये सवाल उठा रहा हूँ कि सनातन की बात जब होती है तो चक्रपाणी महाराज ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को सम्मान दिलाने के लिए सनातन की बात क्यों नहीं की? नरेश अग्रवाल जब रम में राम ढूंढ रहे थे, जिसको आपने अपने पार्टी में लिया, तब चक्रपाणी महाराज ने सवाल नहीं उठाए। जो पिछड़ों की राजनीति करके स्वयं को स्थापित करते हैं, जब पिछड़ों की बात होती है सम्मान की, तो आज वो समाजवादी पार्टी की आलोचना करके भाजपा का साथ देके पिछड़ों का सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कम से कम संजय निषाद को अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बना रखा, जिसने भगवान श्री राम के चीज पे सवाल उठाए। सर विवेक जी उत्तर तो सुन लीजिए, विवेक जी उत्तर सुन लीजिए जी। देखिए पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहेगा, यहाँ स्पष्ट है कि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, यहाँ मौर्य नहीं मौर्य की बात भी आएगी तो पांडे जी थोड़ा सा मैं फिर मौका दूंगा, उनकी बात तो सुन लीजिए, हम आपको फिर मौका देंगे जी। पांडे जी श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने स्पष्ट इसको समझा दिया कि देखिए वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है, यहाँ जो भी रहेगा मौर्य नहीं मौर्य के कोई हो, नरेश अग्रवाल के अगर बात भी भाजपा में आएंगे तो उन्हें राम राम कहना पड़ेगा, जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। और नरेश अग्रवाल को जो वक्तव्य बार बार बताते हैं वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद से उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे लोगों को ठीक करना जानता है जी। इस कृत्य पे क्या सवाल नहीं उठाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ। पारसी समाज का अपमान नहीं हुआ था, मंदिर प्रांगण में शराब नहीं परोसी थी, योगी जी को पत्र किसने लिखा था? आपके नेता ने लिखा था। चलिए, निषाद को कैबिनेट में क्यों उठा रखा? बाहर करिए। भगवान श्री राम के लेकिन धार्मिक ग्रंथ और मंदिर प्रांगण में शराब बंटवाना ये अलग मुद्दा है। धार्मिक जो ग्रंथ है उसका अपमान करना। ऐसे तमाम से मंदिर हमारे हैं, तो उसके ऊपर आशुका लगा दीजिए। चलिए सुभाष जी, आप लोग ये स्थापित कर रहे हैं। पांडे जी एक मिनट, खतरे में इससे भी आता है पंडित जी। ये हमारे किसी भी मंदिर के नियमावली में नहीं है कि मंदिर के प्रांगण में शराब परोसी जाएगी और बना दिया। काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है उज्जैन। अच्छा, तो पारसी समाज का मंदिर आपसे शिष्टाचार से पूछ रहा हूँ, आप क्लीन चिट दे रहे हैं भाजपा को? आप भाजपा को क्लीन चिट दे रहे हैं कि भैरव जी को शराब चढ़ती है, हर मंदिर में शराब चढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ेगी, जहाँ चढ़ती वहीं चढ़ेगी। तो पारसी समाज में जब पारसी समाज के मंदिर में शराब चढ़वाने वाले, शराब बंटवाने वाले को, राजनीतिक कार्यक्रम बनाने वाले को इन्होंने क्यों आबकारी मंत्री बनाया? बताइए। नम्य राम जोड़ने वाले को इन्होंने पार्टी में लिया। चलिए कैसे करेंगे? बहस दूसरी दिशा की ओर जा रही है। सुभाष जी क्या कहना है आपका? दूसरी दिशा की ओर जा रही है क्योंकि भाजपा पे सवाल उठ रहे हैं। मतलब आपका क्या कहना है कि मैं भाजपाई हूँ? नहीं, मेरा ये कहना है कि भाजपा के कुकृत्यों पे सनातन के रक्षक मौन क्यों? नहीं, सवाल उठ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको तो मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे मंच दिया ये सवाल उठाने के लिए। आप ना होते तो ये आवाज दब जाती। नहीं भाई, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी, आप लोग थोड़ा सा, चूंकि बहस दूसरी तरफ जा रही थी, हम बिंदु पे नहीं आ रहे थे। हम रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है उसके विरोध पे जिस तरह से बात हो रही थी उस पे हम आ रहे थे। सुभाष जी। त्रिपाठी सर, सबकी बातें मैंने सुनी, इसके अंदर जो भी चीजें उभर के आ रही हैं, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए जो कदम उठाने का प्रयास किया, उनकी बातों को सुनकर उनके जैसे लोग, जो माइंड वाले लोग हैं, जो दिमाग से पैदल हैं, जो जमीन पर नहीं, प्रतिबंधित करने की बात नहीं कही सुभाष जी। उन्होंने कहा कि कुछ चौपाई, कुछ शब्द हैं जिनको सुधार करना चाहिए, कहा उन्होंने। जी, वही चीज आ रहा हूँ। लेकिन उनकी इस बातों को समर्थन करते हुए कुछ लोग जमीन पर उतर के आ गए, प्रतियां जनाने लग गए, जबकि समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से किनारा करती है और साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना देती है। अब यहाँ पे सोचने विचारने वाला प्रश्न है। साथ ही जो डिबेट के अंदर लोकेश कुमार यादव जी बैठे हुए हैं, ये ओबीसी के महासभा के जो अध्यक्ष बैठे हैं प्रदेश के, ये एक तरफ तो बोलते हैं कि नहीं, हम सारे धर्मों का आदर करते हैं, हम सब धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उसके अंदर संशोधन करने की बात करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान और ये मुकेश यादव जी का बयान, या इनके जैसे जितने भी लोगों का जो बयान है संशोधन करने का, ये कहीं ना कहीं बचकाना और हास्यास्पद है। क्योंकि कोई भी कानूनी किताब नहीं, ये धर्म ग्रंथ है जिसके अंदर आप कोई संशोधन कर दे, या संविधान की धारा 370 है उसके अंदर कोई धारा हटाकर नई धारा जोड़ दे। ये एक लोक साहित्य है जो कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लोक साहित्य और धार्मिक प्रसंग
लोगों के दिमाग से कभी नहीं निकल जा सकते। ये लोग सिर्फ धार्मिक भावना भड़का के चलने का प्रयास करते हैं, इनको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जी अभी हमारे दोस्त विवेक पांडे जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, पार्टी समाज की बात। आप थोड़ा माइक को पास में रख लीजिए, माइक को पास में रख लीजिए। त्रिपाठी जी, इन्होंने जो पार्टी समाज की बात की, इनसे पूछिए कि जब समाजवादी पार्टी को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती है तो ये पार्टी समाज को भूल जाते हैं। आज ये नरेश अग्रवाल की बात कर रहे हैं, राम के अंदर राम, ये उस समय समाजवादी पार्टी के अंदर थे जब इन्होंने संसद के अंदर बयान दिया था। इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता ने उनके ऊपर निकाला गया था उनको। सुन लीजिए कार्रवाई आपने तब क्यों नहीं की? आज आप भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नेता आपकी पार्टी के अंदर था तो उन्होंने बयान दिया था कि हमने मजबूरी में समझ सकता हूँ, पार्टी समाज के कार्यक्रम में अगर मंदिर में शराब परोसी जाएगी आप उसका समर्थन करेंगे ना, आप उसका समर्थन करेंगे ना, क्योंकि भाजपा से गठबंधन हो रहा है। आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, कितना मजबूर कर दिया आपको भाजपा ने, बताइए आप क्या कर भी इससे विरोध दर्ज नहीं करा पा रहे, सनातन की रक्षा कैसे करेंगे भाई? दिख रहा है भाई, पहले आलोचना की, आप देखिए गले मिलने के लिए आप स्वयंवर रचाने की तैयारी कर रहे हैं। चल लगता है एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं आप लोग, एक एक करके बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस चीज को साबित करता है कि समाजवादी पार्टी और आप किसी अन्य दिल्ली खम्बा नोचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जमीन जा चुकी है और आप पूरे हिंदुओं के सनातन धर्म को आरोप करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बयानों से स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी और आप रामचरितमानस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और आप लोगों की मंशा ही जाहिर कर दी है कि आप सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत देश की जनता भी इस चीज को देख रही है। आने वाले समय के अंदर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितने मजबूर लोग हैं यार, आप लोग समाजवादी पार्टी को चलिए सनातन धर्म को टारगेट कर देते हैं। जी सनातन की रक्षा करेंगे आप लोग, सनातन का हाथ सीखिए पहले, समाज को आपने बेच दिया। सुभाष जी समय समाप्त हो रहा, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात खत्म करें, संक्षेप में अपनी बात खत्म करें। सुभाष जी समय समाप्त हो रहा। पार्टी सर ये बोलने का मौका कहाँ मेरे, यही तो समाजवादी पार्टी का दौरा चरित्र है। जी ये जब उलझ जाते हैं शब्दों के जाल के अंदर तो ये सिर्फ भूल जलन बातें करते हैं, ये हमें आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, विवेक जी सुनने की क्षमता रखिए, विवेक जी सुनने की क्षमता रखिए। समाजवादी पार्टी का ये रवैया है, कहीं ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं आप मुझे बताइए, आपने पार्टी के चले चले हमारा समय भी हमारा समाप्त हो गया है। आप सच पे आइए, आप पार्टी को बात करते हैं, ट्रेनिंग लीजिए, भाजपा से कितने मजबूत हो गए, चलिए विवेक जी, सुभाष जी विवेक जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। हरप्रीत श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि मुद्दा और आगे तक जाएगा, ये बाकी मुद्दों जैसे कुछ दिनों बाद विस्मृत हो जाएगा? विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा ना कि अभी उन पर FIR होगा, गिरफ्तारी होगी जी, तो हमें क्या जैसे ये सारी चीज़ें होंगी, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो इन पर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 10 लोगों पर FIR दर्ज किया है, तो निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारी होगी तो आंदोलन होगा, मुद्दा आगे जाएगा और भी लगता गर्म होगा। लेकिन हम आपको बताएं, ये टोटल जो जिस तरह की राजनीति आज की डेट में है, धर्म की हो चाहे जाति के आधार पर जाति राजनीति हो, उसका एक चेहरा निकल के सामने जरूर आ रहा है समाज के सामने। और शायद यही वजह है कि ये मामला अब ये 2024 तक निश्चित रूप से गर्म रहेगा और यहाँ पर जो है इस पर चर्चा चलती रहेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी और आप देख रहे होंगे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस तरह के बयान आ रहे हैं लोगों के, अन्य पार्टियों के भी आ रहे हैं, तो जो ये इस पर प्रतिबंध लगाने की बात, अभी तो चुनाव आयोग में जा रहे हैं, राजद और सपा प्रतिबंध लगाने के लिए BHP जा रही है। अब ये कितना प्रतिबंध लगा पाएगी, क्योंकि वहाँ सेकुलर की बात हो रही है और ये धर्म पर जिस तरह की बात हो रही है, तो वहाँ कितना प्रतिबंध लग पाता है ये भी देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में इस मुद्दे पर गर्माहट बनी रहेगी। त्रिपाठी जी चलिए, हमारा समय समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक श्रीवास्तव जी। अब समय नहीं है, नहीं तो निश्चित आपको समय देता। विवेक पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद, सुभाष यादव जी आपका, मुकेश यादव जी आपका, और स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। और हरप्रीत श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकालने के लिए। तो आज हमने चर्चा की सनातन धर्म और रामचरितमानस में लिखी गई चौपाई और उसका विरोध करने को लेकर, जिसका कहीं न कहीं निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जो भी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं वो निश्चित ही राजनीति से प्रेरित हैं और सिर्फ एक वर्ग के वोट बैंक को साधने की
जुगत है। हाँ, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सपा और राष्ट्रीय जनता दल का राजनीति का यह पैतरा कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि हिंदू धर्म और राम को मानने वालों में दलित समुदाय का भी बड़ा तबका कट्टर है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।